अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, सोशल मीडिया को लेकर हर कोई जो है वो अपना बयानिया बना रहा है। आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत जो हैं वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या उनकी हम आवाज़ आपको सुनाएंगे कि वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं समा टीवी पे जाके कि जनाब अलीमा खानम जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ और सोशल मीडिया की लीडर वो हैं और वो हैंडल करती हैं। हालांकि ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। सोशल मीडिया बिल्कुल आज़ाद है। हम आपको यहीं से सोशल मीडिया के एक एक्टिविस्ट हैं आमिर, जो हर पीटीआई के जलसे में होते हैं, वो यहाँ के पीटीआई जो है यहाँ के जो चैप्टर्स हैं उनको क्या पैगाम दे रहे हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ये वीडियो जो है वो काफ़ी चल रही है। इसके अलावा बाकी भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत सारे ऐसे बयानात आते हैं कि जो फिर वायरल हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक दूसरे को टारगेट करना होता है। अब सोशल मीडिया के ऊपर शेर अफजल मरवत की ऐसी कुछ वीडियो चल रही हैं जिसमें लेन देन का मसला है। हमारे पास वो वीडियो बड़ी देर की थी, हमने नहीं चलाई इसलिए कि हमारा मकसद किसी की ज़ाती जो है वो ज़ातियात को टारगेट करना नहीं है। उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, कोई लेन देन का है, दिए नहीं दिए या लिए नहीं लिए, ये तो शेर अफजल मरवत साहब बता सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर आप एक जगह पे बैठ के और आप शहबाज गिल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शहबाज गिल ने जो है वो जो है टीचर्स लगवाने के पैसे लिए, शहबाज गिल ने इमरान खान की बहन को जो है ज़मीन दिलाई और वो 5 करोड़ उनसे लिया। तो भाई शहबाज गिल भी इस वक्त चलें, वो तो यूएसए में मौजूद हैं, लेकिन वो जिनसे पैसे लिए थे या इमरान खान की वो बहन यहाँ पे मौजूद हैं, वो आके बयान दे दें ना, कोई सबूत भी तो सामने रखें। तो अगर आप सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो इसी तरह सोशल मीडिया पर आपके ख़िलाफ़ भी चीज़ें आ रही हैं, आपके ख़िलाफ़ भी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें लेन देन का मसला है। लेकिन हम लोग बड़ी ही जिसे कहते हैं ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ों को कोशिश करते हैं कि आवाम तक पहुँचाएँ, जिसमें किसी की ज़ाती ख्वाहिश या ज़ाती अना का मसला ना हो, बल्कि ख़बर जो है वो ख़बर की तरह ट्रीट की जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पहले हम आपको शेर अफजल मरवत का वो एक जो उनका एक शॉट है वो हम आपको तस्वीर की शक्ल में सुना देते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं आमिर, वो क्या कहते हैं, और ये सारी चीज़ें आप देखें। वो पार्टी जिस पार्टी के लिए मेरे घर से जनाजा निकला, जिसके लिए मेरे ऊपर 57 एफआईआर हुए, जिसके लिए मेरे 2 घर गिराए गए, जिसके लिए मैं 3 दफा जेल में गया, कल भी मेरे मुर्दा वालिदैन को, माँ बाप को नंगी नंगी गालियां दे रहे हैं ये। और ये सारी सोच, और मैंने बदरजा कहा कि रुक जाओ, न करो, न कबिल तलाफी नुकसान की तरफ ले जाओगे। और अब मैं मतलब ये गाली के बाद आ गया। और कौन करवा रहा है? अलीमा खानम करवा रही है, क्योंकि वो सोशल मीडिया की बात है। रहीम इया का नाबदू वैया का नसाइन। मैं मोहम्मद आमिर लंदन से। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ यूके से गुजारिश करता हूँ, इस वक्त लंदन प्लान का मास्टरमाइंड इमरान खान ने जो बताया हमें कि लंदन प्लान एवन फील्ड हाउस नवाज शरीफ की सरपरस्ती में तैयार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तबाही के फैसले हुए थे। ये वो अहम किरदार है पाकिस्तान की तबाही का, जिसने पूरे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफराद को अपने साथ लेके मिलाया हुआ है। पहले इन्होंने भरपूर तरीके से करप्शन की, पाकिस्तान में करप्शन का माल इकट्ठा किया और बेचारे मासूम पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करने के लिए फिर ये माल खर्च करते हैं। आज 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया हुआ है। इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो जुल्म और सितम हुआ है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर जेलों में बंद रखा हुआ है, उसका अहम किरदार नवाज शरीफ है। जिस तरह हम शुरू में इब्तदाई दौर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते थे, हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, ये लोग डर के अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। क्या इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग कम हो गए हैं? क्या इमरान खान का एहसास करने वाले लोग कम हो गए हुए हैं? मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अहम ओहदेदारान को, जो यूके के सरबराह हैं, यूके को संभाल रहे हैं, खुदा के लिए इस नगर के बाहर प्रोटेस्ट अरेंज करें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों की कॉल का, कि क्योंकि हम क्यों प्रोटेस्ट करना चाहते हैं नवाज शरीफ के घर के बाहर, क्योंकि ये जिम्मेदार है। आज इसका भाई वजीर आज़म है, इसकी बेटी
एक इनलीगली वजीर आला बनी हुई है पंजाब के 12 करोड़ अवाम के सूबे में, क्योंकि इन्होंने हमारी फौज के चंद अफसरों को करप्शन पर लगा के उनके साथ मिली भगत करके पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदारी बने हुए हैं। आज पाकिस्तान की तबाही करके नवाज शरीफ पता नहीं किस अमा पर, किस प्लान पर जहाँ पे आके बैठा हुआ है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ खामोश है। मैं एज ए तरीके इंसाफ का वर्कर गुजारिश करता हूँ अपनी आला क़यादत से, खुदा के लिए आप लंदन एवनफील्ड के बाहर प्रोटेस्ट अरेंज करवाएं। यकीनन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन बेताब बैठे हुए हैं। इसके घर के बाहर आके सिर्फ हमने इसके घर के बाहर आके हमने एक मुतालबा करना है कि तुमने जो पाकिस्तान के अदारों को कट कर दिया हुआ है, इसके जिम्मेदार तुम हो, और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, ताकि कोई भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के किसी भी गैर मुल्क में आके आराम से ना बैठे। क्योंकि यही ख़ानदान है जो बेनिफिशली है, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को चेंज करवाया, जिन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाई। पाकिस्तान के फौज के चंद काली बेड़ों ने मिलकर पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार बने हुए हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। आज देखें कि बेनिफिशरी कौन है। ये लोग बेनिफिशरी हैं। अरबों रुपए की करप्शन करने के बाद आज बेबस पाकिस्तानियों को इन्होंने यरगमाल बना दिया हुआ है। मेरी एक ही डिमांड है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, रियासती दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे वर्करों, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, इसके जिम्मेदार ये ख़ानदान है, आसफ अली जरदारी ख़ानदान है, और चंद अफसर हैं जो इस वक्त साहिब इख्तियार हुए हैं। कीमत लगी तो काजी और मुख्तार बिक गया, एक हव से निशान से बाजार बिक गया। हमारा एक मुतालबा है, पाकिस्तान में अदालतें अपना काम करें, इंसाफ पर मबनी फैसले करें। इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर आपने जेलों में बंद रखा हुआ है। कितने हज़ारों कारकुन हैं जो जेलों में बंद हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ यूके, इमरान खान की एक ही पावर है, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। वो फ़ख्र करता है इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो के, क्योंकि हम खुद तराशते हैं अपनी ज़िंदगी के बुत, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। मेरी बहुत आजिज़ाना गुजारिश है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत यूके से एक प्रोटेस्ट अरेंज करे नवाज शरीफ के घर के बाहर भरपूर तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपने गुंडों को वहाँ पे रोल पे रखा हुआ है। और हम लोग चंद लोग अगर जाते हैं तो ये लोग जनाब हम पर गाली गलोच करते हैं, क्योंकि ये बद अखलाक बद किरदार लोग हैं जो हम पर गालियाँ निकालते हैं। क्योंकि हमें इमरान खान ने कोई गाली की कभी तरबियत नहीं दी, क्योंकि हम लोग हर एक की इज्जत एहतराम करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार सरगुना सस्लिन माफिया का सरबरा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तबाही के फैसले करने के लिए, क्योंकि सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था ना कि मैं दुश्मनों से खुद लड़ लूंगा, मुझे मुनाफिकों से बचाए। दिल के पपोले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये लोग मुनाफिक हैं, ये आज पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। अगर आज हमने इन लोगों को खुला छोड़ दिया, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना किया, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों को इतना तंग करेंगे कि ये गुलाम बना के रख देंगे, ये गुलाम बना के बदल देंगे। अगर आप पाकिस्तान में इमरान खान की आज़ादी चाहते हैं, इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो इमरान खान के नज़रिए पर अमल करें। इमरान खान का नज़रिया क्या है? इमरान खान का नज़रिया है अल्लाह की हकमियत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान ने जो हमें समझाया कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते और उसी से डरते हैं, वही हमारा हाकिम है। खुदा के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से का काम करें। इमरान खान को आपने रिहा करवाना है। इमरान खान आपकी तरफ देख रहा है, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। तरीके इंसाफ के कारकुन पाकिस्तानी, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीन पे बैठे तू क्या आसमान देखता है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने ये सारी वीडियोस देख ली। अब हमें यहाँ से लंदन से इजाज़त दें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।